इफ पी एक्स इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये पहला पार्ट आपको दे रखा है। देन आपसे ये कहा जा रहा है, एंड p ऑफ 2 इज इक्वल टू p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये चीज दे रखी है। देन फाइंड p2 की वैल्यू बताओ। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसने भी किया होगा उसे पूरा समझ में आया होगा। कोई है जिसने किया था? वालेकुम अस्सलाम गुफरान। ये क्वेश्चन किसी ने किया था? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका कल टेस्ट हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नो सर, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। 2 और 9 मेरा नहीं हुआ था। चलो ठीक है, बताते हैं। ठीक है, चलो देखो आपसे ये कह रहा है, ना, आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड, चलो देखो, सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, पी एक्स है क्या। आपसे कहा जाएगा कि भाई ये जो पी एक्स है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस समथिंग सी टाइप का होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए पी एक्स की वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतना क्लियर है। आपसे कहा गया था क्वेश्चन में पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पी एक्स की वैल्यू 0 होती है एट एक्स इज इक्वल टू -1 ओनली। इस वर्ड को ध्यान देखना, इस वर्ड में ही सारी चीजें छुपी हुई है, ओनली। आ रहा समझ में? कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है ये सिर्फ और सिर्फ तभी 0 होता है जब x की वैल्यू -1 रखी जाए। इसका मतलब समझते हो? तुम तो कहोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो प्लेस पे 0 होता है, एक अल्फा पे एक बीटा पे, तो इसके दो रूट होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पे 0 हो रहा है, और दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, आया समझ में? सो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? -1 के। ये चीज समझ में आई, अल्फा और बीटा बराबर, क्योंकि आपसे कहा है ना कि सिर्फ एक्स की वैल्यू -1 पे ही ये 0 हो रहा है। हमें पता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ -1 पे 0 हो रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो रूट पे 0 होना चाहिए, एक अल्फा पे एक बीटा पे। और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिर्फ -1 पे 0, इसका मतलब अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है, अल्फा और बीटा बराबर है -1 के। ये चीज समझ में आई या नहीं है? बोलो। यस सर। आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मैं कहूंगा पॉलिनोमियल में x+1 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू -1, अगर ये रूट है तो x+1 उसका फैक्टर होगा। करेक्ट? यस सर। और ऐसे एक फैक्टर हो गया, एक और होंगे, एक और होगा, जाहिर सी बात है एक और होगा, क्योंकि दो बार -1 आया है। आ रहा है समझ में? दो बार -1 आया है ना। ये चीज समझ में आई? यस सर। अदर पर्सन, अलविया, मोहम्मद सालिम, आलमा, आलिया, फैजान, आप सर ये यस सर। कैसे 2 मरतबा है? यस सर, आ रही क्या है। हुआ? सर -1 2 मरतबा कैसे है, यही बता दीजिए। -1 दो बार इसलिए आ गया क्योंकि आपसे कहा गया कि देखो पी एक्स जो है ना वो 0 हो रहा है, कब? एट एक्स इज इक्वल टू -1 ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ -1 पे ही 0 होगा। अच्छा, -1 पे 0 होगा, लेकिन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं कि इसके दो रूट होते हैं, एक नहीं होते, दो होते हैं, अल्फा और बीटा। और ये कह रहे हैं नहीं नहीं सिर्फ -1 पे ही 0 होगा। तो -1 पे 0 होने का मतलब समझ रहे हो? अल्फा और बीटा जनरली दोनों अलग अलग होते हैं ना, एक अल्फा 1 होता है तो बीटा 2 हो जाता है, अल्फा 3 होता है तो बीटा 4 हो जाता है, ऐसे ऐसे ही तो होता था। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ -1 पे ही 0 होगा, इसका मतलब -1 ही इसका रूट है, -1 के सिवाय और कोई रूट नहीं है। तो अल्फा और बीटा
दोनों -1 होने चाहिए ना, क्योंकि भाई 2 रूट तो होने ही होने क्वाड्रेटिक के। ये क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम है कि क्वाड्रेटिक में 2 रूट होने, और क्वाड्रेटिक के बारे में कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक -1 पे ही 0 होगा, तो उसके दोनों रूट -1 होंगे। आया समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है। और अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल को आप ऐसे लिख सकते हो px इज इक्वल टू दिस x माइनस x प्लस वन एक्स प्लस वन। लेकिन पॉसिबल है ना यहाँ कोई एक और वेरिएबल हो, जरूरी थोड़ा कि यही रहा होगा, हो सकता है कुछ और रहा हो यहाँ पे। आ रहा है समझ में? जैसे मैं आपको बता दूं, तो अगर हम इतना समझ गए कि जो पॉलिनोमियल px इसके दो फैक्टर है, x प्लस वन और x प्लस वन, दो फैक्टर है। ठीक है, दो फैक्टर है, लेकिन इक्वल तो नहीं ना कहा हमने, तो इक्वल ये ऐसे हो सकता है 2 टाइम्स भाग 2 टाइम्स भी इक्वल हो सकता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो px इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वन एक्स प्लस वन, या आप ऐसे कह सकते हो px इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस वन एक्स प्लस वन। इन तीनों केसेस में या 3 ले लो या इनफाइनाइट, ऐसे ढेर सारे केस बन जाएंगे। हर एक केस में 2 रूट आएंगे, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, हर एक केस में आएगा। देखो यहाँ कुछ भी हो, तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा भाई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस वन होगा। ए क्या है, कोई एक वैल्यू है, हमें नहीं पता, बाद में मिल जाएगी, लेकिन ए कोई एक वैल्यू, ठीक है। और ए को इससे मत कंसीडर कर लेना, ठीक है, हालांकि ये इसी से होता है, लेकिन इससे मत कंसीडर कर। आया समझ में? इतना समझ में आया कि भाई जो आपका पॉलिनोमियल होगा, जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, a टाइम्स ऑफ x प्लस वन एक्स प्लस वन। अब बस a की वैल्यू पता चल जाए तो हमें पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। हाँ बताओ, किसी का डाउट है? ये बेस्ट क्वेश्चन था उस टेस्ट का, बेस्ट। यस बोलो, सर, बेस्ट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अच्छा देखो, अब ये ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? ए की वैल्यू आप पता करने के लिए आपको ये चीज दे रखी है कि भाई देखो, इसी पॉलिनोमियल में जब x के प्लेस पे तुम -2 रखते हो तो आंसर 2 आता है। तो हम कहेंगे ठीक है, हम भी वही करते हैं, -2 पुट करते हैं। तो -2 पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? a -2 प्लस वन और -2 प्लस वन, ये आंसर आ रहा है। लेकिन आना क्या चाहिए? इसका पूरा आंसर आना चाहिए 2। आ रहा है समझ में? तो a टाइम्स ऑफ -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करोगे -1 प्लस वन बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है? इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या रही होगी? पॉलिनोमियल रही होगी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वन एक्स प्लस वन। ये आपकी एक्चुअल पॉलिनोमियल निकल के आ गई। आया समझ में? ये चीज समझ में आई? यस सर। अलविया? यस सर। ओके, फैजान? यस सर। आलमा? चलो देखो, अब आगे देखो। अब अगर ऐसा है तो आपसे पूछा क्या है कि भाई अब बताओ हमें P2 क्या होगा। तो P2 का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2, ठीक है, पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2 हम निकाल लेते हैं। पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 2, 2 प्लस वन 2 प्लस वन। सो व्हाट इज द आंसर? 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो 9 टू जा 18, 18 आ जाएगा आंसर। 18 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया ये या नहीं आया? तो विच ऑप्शन इज यस सर। करेक्ट? ए। आया समझ में? कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करके रख लो, इससे अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है। ठीक है, क्लियर है? और जो मैंने बुक आपको सेंड की है, ये उसी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था उस बुक को लगाना है, लेकिन जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा उसके बाद उसे आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके सारे क्वेश्चन को 2-2 बार लगाना है। ठीक, उसमें सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, उसका एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसके भी आपको आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर क्या बताया था आपने? क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखो, अच्छा देखो, आपसे ये कहा गया है कि x की वैल्यू ना 0.7 पे बार है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी? यही है ना क्वेश्चन। अब एक चीज तो बहुत साफ साफ दिख रही है कि भाई 2x की वैल्यू ऐसा करो, 0.7 पे बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1.7 पे बार कर दो। कुछ लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? 1.54। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है अभी, ठीक है, चलो अच्छा, तो फिर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे करते हैं सर, x इज इक्वल टू 0.777777 सो ऑन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करें? आखिरी से मल्टीप्लाई करते आना पड़ेगा, तब तो आप कर पाओगे। तो मान लो एक 7 यहाँ है इनफाइनाइट पे, कहाँ है? इनफाइनाइट पे, और एक 7 इनफाइनाइट से पहले, और ये इनफाइनाइट तक गए हैं। ठीक है, तो जब 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे ना, तो 2 7 जब 14, इनफाइनाइट पे आपका 14 आएगा, यानी 4, और एक कैरी आ जाएगा यहाँ। फिर 2 7 जा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 7 जा 14, एक 15, तो 4 के बाद 5 आ जाएगा, 1 कैरी, 4 के बाद 5 1 कैरी, 4 के बाद 5 1 कैरी, एंड सो ऑन। आप बढ़ते रहोगे, यहाँ पे भी
2 7 जा 14, 14 के बाद 15, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू 5 5 5 5 रिपीट करती रहेगी, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और ये तो हम ये कह सकते हैं 2x की वैल्यू 1.5 पे बार आ गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? अच्छा, अब इसी चीज को 1.5 पे बार जो हमने लाया, इसको मैं दूसरे तरीके से ला देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 0.7 पे बार दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 7/9, यही तो होगी फ्रैक्शन में। यस सर। फ्रैक्शन में 7/9 होगी, ठीक है। अब आगे देखो, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, भाई जब इसकी वैल्यू 7/9 है तो 7/9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14/9, ठीक है। तो 14/9 आ गया, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 5 बचा, पॉइंट लगाया, 50 हो गया, 9 5 जा 45, फिर 5 बचा, 50 हो गया, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 बचा, 5 बचा, सो ऑन। सो 1.5 के बाद तो मैंने 3 तरीके से लगा दिया आपको। एक ये आपका फर्स्ट मेथड है जिससे रॉन्ग आंसर आया, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड वाला ये करेक्ट है कि भाई इनफाइनाइट तक लिख लो और इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये चीज करेक्ट है, ये और ये भी करेक्ट है। सो आपको फॉलो इसको करना है, इस मेथड को फॉलो करना है। जब भी आपसे एक बार वाला नंबर दे, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहे ना, तो उस बार वाले नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसी में आपसे कह सकता है कि भाई 0.7 पे बार में से, आपको कह दिया 0.7 पे बार में से माइनस करो, क्या माइनस करो, 0.5 पे बार, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये चीज करो, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 0.2 पे बार। हो सकता है ये आंसर गलत हो, चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 7/9, ये आ जाएगा आपका 5/9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2/9। तो सच में 0.2 पे बार आ गया, लेकिन ये कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल केस में, हमेशा मत कर देना, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो तरीका क्या है कि बार वाले नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देन ऑपरेशन परफॉर्म करो। आया समझ में? एक्सक्यूज बोलो। मी सर। हाँ बताओ। सर ये पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके सर। पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। आपने पॉइंट को हटाने की बात पूछी है डेसिमल से, यहाँ पे मैंने आपको कुछ और बताया है। यहाँ वो डेसिमल सर एक्सप्रेशन को वो फ्रैक्शन, हाँ उसको पहले हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 इक्वेशंस बनते हैं, एक पहला वाला और एक मल्टीप्लाई करने के हाँ, बाद वाला, लेकिन उससे अच्छा फ्रैक्शन सुनो बन सुनो जाता है। सुनो, एक सेकेंड एक सेकेंड। यस सर। क्लास जो हमारी रियल नंबर की चली है, रियल नंबर की क्लास में हमने इसका शॉर्ट ट्रिक बताया है कि कैसे डायरेक्टली आंसर लाना है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया। अच्छा, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आलिया, मुबीन, मोहम्मद फैजान, आलमा, सागिर, आप लोग पहले से हो, ये चीज समझ में आई कि कैसे मैंने डेसिमल एक्सप्रेशन को डायरेक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, आ रहा है समझ में? अंजुम, वो अंजुम नहीं है शायद नेम आपका, आपका माहिनूर नेम है ना? यस सर। ठीक है। सो ये चीज पहले डिस्कस हो चुकी है, ओके। रियल नंबर की जो रियल नंबर के जो लेक्चर्स है उसमें है, ठीक है, ओके। सर 2/9 यस सर, कर ये दीजिए मैंने पढ़ा है, हाँ ये मैंने 2/9 पढ़ा कर है। दीजिए वहाँ। हाँ, चलो चलो ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 1 दोहरा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ओके वेट करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखो, कह रहा पॉलिनोमियल है हमारे पास, और पॉलिनोमियल कौन सा है, ax³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x-4। ये आपका पॉलिनोमियल है। आपको करना क्या है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। देखो कहा जा रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड, ये वाला पॉलिनोमियल एंड, इसके बाद एक और जो पॉलिनोमियल है x³ माइनस 4x प्लस a, x³ माइनस 4x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-3। समझ में आ रहा है कि जब हम x-3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों के केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा है a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आ रहा है समझ में? कह रहा है कि भाई जब x-3 से आप इसे डिवाइड कर रहे हो ना, तो यहाँ एक रिमाइंडर आ रहा है, और इसे भी जब डिवाइड कर रहे हो x-3 से, तब भी एक रिमाइंडर आ रहा है। ये दोनों रिमाइंडर क्या है, ये दोनों रिमाइंडर सेम क्या है, सेम। आ रहा है समझ में? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बाकी सारी चीजों को छोड़ो, रिमाइंडर, कुछ यहाँ पे रिमाइंडर आया ना, इसको डिवाइड करने पर, तुम ये बताओ रिमाइंडर कैलकुलेट कैसे करें? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे करो 0 के बराबर, उसको करो सॉल्व,
जो वैल्यू आए उसे ले जाके जिसको डिवाइड कर रहे हो उसमें पुट कर दो। तो आप 3 ले जाके पुट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे ना x के प्लेस पे 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9 3 27a प्लस यहाँ 3 3 9 4 36 प्लस 3 3 9 और -4। इस ये आ गया रिमाइंडर। ठीक है, इसे सॉल्व करो, देखो ये 45 45 माइनस 41, सो 27a प्लस 41। क्लियर? ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर। रिमाइंडर किसका? पहले पार्ट का R1। ठीक है, अच्छा इसी तरह से यहाँ रिमाइंडर आएगा। इस रिमाइंडर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम प्रोसीजर, x माइनस 3 को करेंगे 0 के बराबर, x को करेंगे 3 के बराबर, पुट कर देंगे। 3 3 9 यहाँ पे पुट करेंगे, देखो 3 3 9 27 माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। सो व्हाट इज द आंसर? 27 माइनस 12 दैट इज 15 प्लस a। ठीक है, अच्छा अब ये R2 आया। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 और R2 बराबर है, क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, यानी 27a प्लस 41 की वैल्यू 15 प्लस a के बराबर है। ठीक है, ओके, सो a को आप लेफ्ट साइड लाइए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ आपका बचेगा कितना? 26 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 15 माइनस 41 दैट इज आल्सो इक्वल टू -26। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यस अच्छा सर। आप यस देखो, सर। तो सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। कितने आसानी से आ जाएगा। तो बस आपको इसका लॉजिक समझना था। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो यस सर। अब पढ़ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन पूछना है या फिर अब मैं मूव कर जाऊं? सर क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। देखो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो fx की वैल्यू है, आपसे ऐसे कहा गया कि भाई देखो fx क्या है? fx है आपका x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 196 ये है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और एफ ए की वैल्यू ए के बराबर है, एफ ए की वैल्यू ए के बराबर, ये क्वेश्चन में कहा गया एफ ए की वैल्यू ए के बराबर है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन एफ ए इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू ए के बराबर है, एफ ए की वैल्यू ए। अच्छा तुम बताओ एफ ए है क्या? एफ ए मतलब ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है उसमें एक्स के प्लेस पे ए रखो, तो एफ ए की वैल्यू हम निकालते हैं। एफ ए आएगा क्या? ए स्क्वायर माइनस 27 प्लस 196, ये हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये जो एफ ए आया है ना, यही ए के बराबर, यही किसके बराबर है? ए के सर अब बराबर। बस यही ठीक, नहीं समझ में आ तो रहा था। बस अब इसे, हाँ हो जाएगा सर अब। हाँ, बस अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब बताओ, अब हो जाए, अब मूव कर जाए अब। नहीं सर 12 यस सर। बता चलो दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बी। चलो ओके, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 के, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 के, ये कह रहा है कि इसके दो रूट्स है, एक कौन सा रूट है? एक अल्फा, एक 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, ये दो रूट्स है इसके। ठीक, आ रहा है समझ में? तो जाहिर सी बात है हमेशा दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, पहले वाले को हम अल्फा बोल देते थे, दूसरे वाले को बीटा। तो यही है अल्फा और बीटा, बस ये कि अल्फा अल्फा है और बीटा 1 अपॉन अल्फा है, यानी दोनों रूट एक दूसरे का इनवर्स है, कहने का ये मतलब है दोनों रूट आपस में एक दूसरे का इनवर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो अच्छा एक बात बताओ, जब दो रूट आपस में एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो रूट का प्रोडक्ट क्या होता है? तो रूट का प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि भाई अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा। तो रूट का प्रोडक्ट आता है 1, रूट का प्रोडक्ट आता है 1। क्लियर? तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए क्योंकि एक अल्फा एक 1 अपॉन अल्फा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते कैसे? प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, पी ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी बाई ए, ऐसे ही तो बताया गया। और व्हाट इज सी? सी आपका लास्ट वाला 8 के। व्हाट इज ए? ए आपका एक्स स्क्वायर से पहले का कोफिशिएंट दैट इज 2। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट बी इक्वल टू 1, होना चाहिए एक, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट एक होगा कब? जब दोनों रूट आपस में एक दूसरे का इनवर्स हो। ठीक है, सो आप एक के की वैल्यू कैसे निकालोगे? 2, के की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ओके, ठीक यस है, सर। चलो चलो अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं, अब और क्वेश्चन आंसर नहीं। ठीक है, या और भी पूछना था? हुजैफा,
हुजैफा प्रेजेंट हो सर क्लास फिजिक्स की में? क्लास कब लगेगी? बस मैथमेटिक्स की बात, ठीक है, फिजिक्स की कब लगेगी सर? मैथमेटिक्स के बाद, ठीक है, यस सर। ओके। हुजैफा, हुजैफा को पर्सनली मैसेज करना होगा, वन सेकेंड। चलो ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। सो अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमने देखो क्या क्या कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को स्टार्ट भी किया था, ठीक है। और भी से पहले टॉपिक्स पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती क्या है, और कंसिस्टेंसी पढ़ा था, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कब लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट करती है, ठीक है, और कब इनकंसिस्ट करती है, यानी इनकंसिस्टेंस होती है, यानी एग्जिस्ट नहीं करती। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और कंसिस्टेंसी कब कब आती है, दो केसेस होते हैं कंसिस्टेंसी में, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है। और इनकंसिस्टेंसी कब आती है, जब आपका नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। और हमने बताया था यूनिक सॉल्यूशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इक्वेशन का a1 और a2 का रेशियो ले लो, और यही b1 b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरे से कोई मतलब ही नहीं। मगर आपको अगर इनफाइनाइट लाना है तो पहला रेशियो मस्ट बी इक्वल टू दूसरे रेशियो के, और यही आपका तीसरे रेशियो के भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? और इसके बाद थर्ड हमने नो सॉल्यूशन के बारे में कहा था। देखिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि a1 a2 तो बराबर है, a1 a2 तो बराबर है, बट ये c1 c2 के बराबर नहीं है, बट ये c1 c2 के बराबर नहीं है, तो फिर ये जो इक्वेशन चीज, ये जो आपका आएगा कंडीशन, वो नो सॉल्यूशन के लिए आएगी, ठीक है। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। देख हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मेथड हमने देख लिए थे। मल्टीप्लिकेशन आ गया समझ में? अब हमें जो फोकस करना है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन के साथ साथ हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और यही दोनों चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम, और ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। इन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, सर ठीक है। ग्राफ वाला तो नहीं इम्पोर्टेंट? ग्राफ इसी में आ जाता है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में आ जाता है। देखो ग्राफ में कुछ है नहीं, तुम्हें ग्राफ ड्रा नहीं किया जाएगा, बस तुम्हें ग्राफ याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन पॉइंट, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को पर कंबाइन करती है, कॉन्साइड करती है, आप ये ऐसे कह सकते हो। मैंने बताया था कॉन्साइड वनसाइड कुछ नहीं करती है, एक्चुअली में दोनों सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने कहा था कि देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दो, या कह दो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, दोनों एक ही इक्वेशन है। तो एक ही इक्वेशन है तो एक ही लाइन आएगी ना, दो कहां से आएगी, वो तो अलग बात है कि आपने उसी पे बना दिया, ये दोनों एक सेम इक्वेशन, तो लाइन कॉन्साइड करती है ये ग्राफिकली। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंस में लाइन पैरेलल होती है, कभी भी नहीं कट करती, तो ना इंटरसेक्ट करेगी ना सॉल्यूशन होगा, जितना इंटरसेक्शन होता है ना उतने सॉल्यूशन होते हैं। जब लाइन पूरी ही कॉन्साइड कर जाती है तो इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, इस वजह से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ कोई पॉइंट कट नहीं करता, नो सॉल्यूशन, एक पॉइंट कट करता है, यूनिक सॉल्यूशन। यही है ग्राफिकल, इससे ज्यादा ग्राफ नहीं, ठीक है। बाकी जो ग्राफ है आपका क्वाड्रेटिक में आएगा, वो सारी चीजें, ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हम एलिमिनेशन पे हमने कुछ टॉपिक आपको बताया था, एलिमिनेशन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। हम एलिमिनेशन के अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सर ये सब तो आप पढ़ा चुकी हैं। हाँ पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार क्विक रिवीजन कराना होता है जब क्लास में, जब हम लोग कुछ टॉपिक सही से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। mx माइनस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, एक इक्वेशन ये है। एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू
2m। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू बताओ यूजिंग एलिमिनेशन। चलो ठीक है, सॉल्व करो जल्दी, मुझे बताओ करना क्या है। एलिमिनेशन में 3 स्टेप होते हैं ना, पहले किसी एक कोफिशिएंट को टारगेट कर, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करेंगे, देन वेरिएबल के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या करेंगे, सेम। जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ भी n होना चाहिए, ठीक है। चलो सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। हुजैफा हुजैफा का कोई रिप्लाई नहीं। सॉल्व करो, आंसर बताओ। हुजैफा के लिए एक मैसेज है, हुजैफा या तो रिप्लाई करिए या तो फिर रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। Sir, x is equals to m plus n, y is equals to m minus n. ओके ठीक है, ठीक है। सर y की वैल्यू यही है m का स्क्वायर ना माइनस m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अपॉन में m प्लस में x। अच्छा चलो ठीक है, चेक करते, वेट कर लेते 1 मिनट और देन चेक करते, ठीक है। चलो हुजैफा आप हो क्लास में, ओके मैं हुजैफा को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलो remove, ओके। चलो देखो, इस क्वेश्चन x को मैं इक्वल सॉल्व टू करता हूँ, ठीक है। सर x इक्वल टू m माइनस n, y इक्वल टू m प्लस n। चलो चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। प्लस सर x हाँ जो बताओ, है m प्लस n है। चलो मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। चलो देखो ये है आपका m, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ m है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके उसका कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम ऐसा करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई। m से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही m यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसलिए। चलो देखो, सो ऊपर वाली इक्वेशन को एज इट इज रहने दो, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जब आप नीचे वाली इक्वेशन से m से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा mx प्लस एम वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब कोएफिशिएंट सेम हो जाए तो फिर हम साइन अपोजिट कर देते हैं। तो यहाँ आप साइन अपोजिट करते रहे, माइनस माइनस माइनस, ये देखो कैंसिल हो जाएगा। अब ऐड करोगे तब, अब इसे ऐड करना होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये भी आपका नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो माइनस एम वाई माइनस एन वाई। राइट साइड में एम स्क्वायर पॉजिटिव है, 2m स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये बचेगा माइनस एम स्क्वायर, और एन स्क्वायर को एज इट इज ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, माइनस टाइम्स ऑफ वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा m प्लस एन, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी y की m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस एन। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन में सॉल्व करने में? यस सर, मुझे भी नो इतना ही आया। हाँ सर ये है वैल्यू। यही आएगा, तो ये आंसर कैसे आया था फिर? मुझे तो नहीं लग रही कुछ मिस्टेक। चलो ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अच्छा देखो, अब और कैलकुलेशन से बचना चाहते हो ना आप, वैसे एलिमिनेशन में हमसे एक आ गया है, एलिमिनेशन में हमसे एक आ गया कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दे। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जैसे आपका x है, x के साथ आपने पुट कर दिया m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन m प्लस एन।
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप 2m में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पूरी वैल्यू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी क्या, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा m प्लस n, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2m मल्टीप्लाई बाई m, तो ये m स्क्वायर, और 2m मल्टीप्लाई बाई n, तो 2 टाइम्स ऑफ mn आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। यस सर, आ गया। ओके, अब इसे सॉल्व करो, देखो 2m स्क्वायर और m स्क्वायर सॉल्व हो गए, m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस n स्क्वायर बचेगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ mn आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई m प्लस n, तो यही आंसर आएगा इसका, x की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। हुजैफा क्लास में क्यों नहीं थे? यस सर। क्लास में क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे थे? अरे सर हाँ बताओ, काफी देरों से तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया था, मैंने लास्ट टाइम भी क्लास ली है, उसके बाद भी मैंने एक बार बीच में बोला था, तभी तुमने रिप्लाई नहीं किया, तो तुम क्लास छोड़ के चले जाते हो। हाँ तो सर वो मेहमान आ जाते हैं ना सर, मतलब आए हुए हैं सर, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा, बीच बीच में सर जाना मेहमान, पड़ता है। अभी गए नहीं है सर, थोड़े दिन में चले जाएंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है। सर ऑफलाइन टेस्ट नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन ये है कि तुम लोग का पेपर भी तो चल रहा है, इसलिए रुके हुए हैं। यस सर, ये बात तो है। ठीक है, चलो अब इसे रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। देखो सिमिलर वे में जो मैंने बताया था एलिमिनेशन, तो हमने कहा था देखो एलिमिनेशन के प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे अप्लाई करना होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन एलिमिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। एलिमिनेशन के वेरियस फॉर्म आते हैं, तो जैसे एक एग्जांपल मैं वेरियस फॉर्म का ले लेता हूँ, हालांकि ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए आपसे, आपसे कहा जाए कि भाई देखो 47x, आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63, इज इक्वल टू 63, ये एक पहली इक्वेशन है। देन सेकेंड इक्वेशन है 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 50, इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए अगर आप एलिमिनेशन अप्लाई करना चाहते हो और कोफिशिएंट को सेम करने जाओगे ना, तो यहाँ 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 47 से, और ये बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, फिर ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है एक तरह से, कि इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व, टाइप ये वेरियस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उन्हें सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसका एक जनरल मेथड ये है कि पहले प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करते हैं किसी अदर फॉर्म, तो यहाँ पे भी पहले रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का तरीका क्या है, एक बार आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक बार ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, और ये हो जाएगा 78, तो 78x प्लस 78y इज इक्वल टू 78, ठीक है। अब 78 आप कॉमन ले सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 78 बाई 78, दैट इज इक्वल टू 1। देखो कितनी छोटी सी एक इक्वेशन आ गई, लेकिन ये तब आई जब आपने एक बार क्या किया, ऐड। सिमिलरली एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन अपोजिट करना जरूरी होता है, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस करने के बाद आप देखो सॉल्व करो, इसे ऐड करो, माइनस साइन अपोजिट करने के बाद ऐड करने पर देखो इसका आंसर कितना आता है, 47 माइनस 31, व्हाट इज द आंसर, 16x, ठीक है। एंड 31 माइनस 47 माइनस 16y इज इक्वल टू 63 माइनस 15, 16, नो 16 नहीं, जब आप 13 48, ठीक है। सो अब इसे सिंप्लीफाई करो, x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 48 बाई 16, दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो कितनी छोटी सी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये दोनों जो इक्वेशन आई है ना, ये दोनों इक्वेशन है, वो इसी दोनों इक्वेशन का डिराइव फॉर्म, इन्हीं दोनों इक्वेशन से डिराइव होगी, आ रहा है समझ में। तो जो इनका आंसर होगा वही आंसर इनका भी होगा, ठीक है। तो अब इन्हें सॉल्व करना आसान है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस पे एलिमिनेशन अप्लाई करना बहुत आसान। तो अब एलिमिनेशन बाद में करेंगे, तो एलिमिनेशन से पहले एक स्टेप जो आएगा उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या, प्रॉब्लम को पहले कन्वर्ट करो, किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, उस फॉर्म में जिसमें आसानी से ये सॉल्व हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
आया समझ में? और ये रिडक्शन सिर्फ इसी प्रॉब्लम पे अप्लाई होगा, कब? जब x का कोफिशिएंट y के बराबर हो और y का कोफिशिएंट x के बराबर। ओके ठीक है, हर जगह मत अप्लाई करने लगना, ठीक है। तो देखो अब इनको सॉल्व करो, कितने आसानी से सॉल्व हो गया, कैंसिल होके 2x की वैल्यू 4 आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो अब देखो ये हो गया, समझ में आया ये? आपका Yes, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सिंपल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लोग करो, फिर नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देंगे। तो क्वेश्चन है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। ये पहली इक्वेशन है। देन सेकेंड इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। तो इसे सॉल्व करो, आंसर बताओ, ठीक है। तब तक मैं पूछ लेता हूँ सबसे, ठीक है। इसे सॉल्व करके आंसर बताओ। हुज़ैफा पेपर कैसा हुआ था? सर अच्छा हुआ था पेपर सर। अच्छा, सारे क्वेश्चन कर लिए थे? यस सर, सारे हो गए थे सर। अच्छा, और अनस अवेलेबल हो? नो। चलो हो सकता है। अच्छा तुम्हारा कल भी तो पेपर है, यस सर। क्या है, कॉमर्स? नो सर, मेरा तो अरबिक में है सर। अच्छा ठीक है, प्रिपेयर है। सोफिया फारूकी समझ में आ रहा है? yes sir. क्लास आपने बहुत ही पहले ज्वाइन कर ली थी। कहाँ से हो आप सोफिया? बिहार से। ओके। शाहनुर रहमान बाबू हो गया क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। चलो इसका आंसर बताओ। देखो सेम तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, वही 2 स्टेप पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले कह देंगे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए 1 7 हो जाएगा 8 और 3 1 हो जाएगा 4 2 1 3। तो 348x प्लस 348y इज इक्वल टू, यहाँ ऐड करो 730 और 9213 हो जाएगा और 9817, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 730 अपॉन 348 सर यहाँ हो पे जाएगा। 4 नहीं, 3 कहाँ किया पे? है आपने? कहाँ पे? यहाँ पे 0371। 1740। हाँ 1740, ओके। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आंसर 5 आएगा, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। अच्छा अब ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड में अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन को अपोजिट कर दो। सब्ट्रैक्ट करो, 7 माइनस 1 6 और 1 माइनस 3 8, ठीक है। 8 86x बचा, 86x माइनस 86y x इज is इक्वल equal to टू 3, y is equal to 2. हाँ 86। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 86, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आएगा, 86 बाई 86 1। तो देखो कितनी सिंपल सिंपल सी इक्वेशन आ गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। x अगर 3 हो गया तो पुट कर दो, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो तब है जब ये स्पेशल टाइप 0 की प्रॉब्लम है। अब हम टाइप 1 पे चलते हैं, ठीक है। टाइप 1 की प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जैसे टाइप 1 ऐसे थे। टाइप 1 ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में होता है, वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ऐसे रहेगा 1/2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 2/4x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/8। ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया। फिर दूसरा 4/2x प्लस 3 प्लस 12/4x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/7, ऐसे दे दिया। ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी सी लग रही है। मेन इसमें क्या है, मेन इसमें इशू ये है, देखो हमारा एम यही होता है कि पहले प्रॉब्लम को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू समथिंग सी, इस फॉर्म में, यानी वेरिएबल आपके ऊपर होने चाहिए।
अब यहाँ तो वेरिएबल, ये जो पूरा का पूरा एक वेरिएबल का सेट बना रहा है वो पूरा का पूरा नीचे, और वही चीज यहाँ भी है, वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। ये दोनों चीजें एक जैसी हैं और ये दोनों एक जैसी, ठीक है। ठीक, तो हम करते क्या है, हम कहते हैं कि भी इन सबको कुछ मान लिया जाए। तो मान लो इसको a मान लेते हैं, 2x+3 को क्या मान लेते हैं, a। तो a मान लेते हैं तो ये प्रॉब्लम देखो अभी सॉल्व हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/a प्लस, इसी तरह से 4x-3 को कुछ मान लो जैसे कि b, तो अगर इसे b मान लेते हो तो ये हो जाएगा 2/b इज इक्वल टू आएगा क्या 1/8। इसी तरह से ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 4/a प्लस 12/b इज इक्वल टू 1/7। देखो कुछ हद तक तो रिड्यूस हो ही गया, कुछ हद तक तो रिड्यूस हो ही गया, लेकिन स्टिल एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा है और यहाँ डिनोमिनेटर में सिंगल होना चाहिए था, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको पहले तो हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब 1/a, ये जो 1/a वाला पोर्शन है ना, और यहाँ पे जो 1/b है इसे भी हटा देना है, ठीक है। कैसे, 1/a को समथिंग मान लेंगे m, और 1/b को समथिंग मान लेंगे n। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, m + 2n इज इक्वल टू 1/8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4m + 12n इज इक्वल टू 1/7। तो देखो कितनी आसान सी इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब अगर आसान इक्वेशन आ गई तो इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, m और n। मिल गया m और n, m और n को यहाँ पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो मिलेगा क्या, a और b। a और b को तुम यहाँ पुट कर दो तो मिलेगा क्या तुम्हें, x। जनरली ये क्वेश्चन y में होती, ये y में दी जाती, तो यहाँ से x आ जाता, यहाँ से y आ जाता। आ रहा है समझ में, तो ये चीज समझ में आ रहा है हम कैसे फ्लो कर रहे हैं। हम हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन जो भी फॉर्मेट दिया हो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश सर करें। रिपीट कर देता, हाँ क्या हुआ, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके ठीक है, बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो ये हो गया ना इतना। अब देखो, अब इसके मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, सानू मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो डायरेक्टली, ठीक है। One second। जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई 5/x है प्लस 6/y है इज इक्वल टू 13, ये एक इक्वेशन है। अच्छा, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है 3/x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो बताओ हमें इशू किससे है, अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखो, ax प्लस by इज इक्वल टू समथिंग c, तो बाद में कोई कांस्टेंट होना चाहिए है, b कुछ नंबर होना चाहिए उसके साथ y होना चाहिए, कुछ नंबर उसके साथ y है, कुछ नंबर उसके साथ y है, एक नंबर होना चाहिए उसके साथ x होना चाहिए, एक नंबर उसके साथ x होना चाहिए। कहाँ है, नहीं है, यहाँ x डिनोमिनेटर में, ये इश्यू है। ये dx भी ऊपर होना चाहिए था। तो हम करेंगे क्या, देखो इसे रिड्यूस करने के लिए जो हमारा स्टेप है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, 1/x को समथिंग कुछ मान लेंगे a, क्योंकि इसी से बस प्रॉब्लम थी। तो ये इक्वेशन अब बन जाएगी 5a + 6y इज इक्वल टू 13। इस तरह से नीचे नीचे वाली इक्वेशन 3a + 4y इज इक्वल टू 7। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखो ये सिंपल सिंपल सी इक्वेशन आ गई, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a और y। a और y कैसे सॉल्व करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। a और y जब मिल गया तो y तो हमारा आ ही चुका, y हमें चाहिए था। अब a से हम क्या लिखेंगे, a की जो भी वैल्यू आई है उसे ले जाकर यहाँ पुट कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जैसे 2/x, 2/x प्लस 3/y, सॉरी 5/x minus 3/y is equal to 1, then 3/2x plus 2/3y is equal to 5। ये दो इक्वेशन, इसे सॉल्व करो, ठीक है, इसे सॉल्व करो। यहाँ पे भी इशू किसकी वजह से होगा, इशू होगा यहाँ पे x और y की वजह से, ठीक है, क्योंकि x भी नीचे है और y भी नीचे है। तो 1/x को कुछ मान लेंगे और 1/y को भी कुछ मान लेंगे। सर यहाँ पे तो 2x हो गया। कहाँ पे 2x हो गया,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कांस्टेंट से क्या मतलब है, 1/x से मतलब रखिए, ठीक है। वो आ जाएगा आपका 3/2 टाइम्स ऑफ a यानी 1.5 है। आंसर आए किसी को? इमरान आंसर आया, गुफरान, फैजान। सर रुको नेक इक्वेशन थोड़ी तकड़ी बन गई। तगड़ी बन गई तो उसे और छोटा कर दो ना। देखो देखो पहला तो यही है कि भाई डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, तो 1/x को हम कह देंगे 1 मिनट समथिंग a। ओके चलो ठीक है, चलो करो। सर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, ठीक है। बाकी लोग का A equal to 10/3, B equal to 3. ठीक है, ठीक है, चलो 2 आंसर आ चुके हैं ना, अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार ये हो गया, तो पहली इक्वेशन तो आपकी रेड्यूस हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 1। ये तो मोस्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अच्छी बात है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखो x से मतलब रखो, जैसे 1/x इससे मतलब रखो, बाकी सबसे मतलब नहीं रखना है, ये 1/x से मतलब रखना है। तो आंसर इसका क्या आएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ a प्लस यहाँ क्या आएगा 2 यहाँ भी 1/y, 1/y से मतलब रखो, ठीक है। तो 1 यहाँ पे है नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं, तो 1/y की वैल्यू आ जाएगी आपकी b। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में स्टिल 2 है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ना तो यहाँ डिनोमिनेटर कुछ रहता ही नहीं एक तरह से। तो आप ऐसा करो, इस 2 और 3 को भी रिमूव कर दो, कैसे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करो 6 से, डिवाइड, ये सब 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 30, ठीक है। और 5 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो भाई देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इन दोनों को इक्वल करते हैं। कैसे इक्वल करेंगे, बाय मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 जा 27, 27a प्लस 3 4 जा 12b और 30 और ये हो जाएगा 90, 5 20a 3 4 जा 12b और 4 1 जा 4, ये आएगा। अच्छा देखो, अब इसका साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो साइन आपको अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, अब आप बस ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 47, 47a और इसे सब्ट्रैक्ट करें, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 94 और सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। आया समझ में? अब अगर a2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, लेट्स सपोज हमने यहाँ पुट कर दिया, तो 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 1, यानी 10
माइनस 1 इज इक्वल टू 3b, यानी 9 इज इक्वल टू 3b, सो b इज इक्वल टू 3। तो 2,3 इज द आंसर, 2,3 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, चलो देखो, अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सर ऐसा एक क्वेश्चन आया भी था बोर्ड्स में। हाँ आया भी था, हमने देखा था उस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था वो भी। सर 4 मार्क्स का था पूरा। हाँ भाई, ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर उसके बाद आप दूसरा लगाइएगा। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया था आपके पेपर में भी। देखो, 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ये फर्स्ट है। देन सेकेंड, 10 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2। सो अब आप इसे सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है, सॉल्व करिए वैसे ही जैसे सॉल्व किया है। सर ये दोनों तरीके से हो सकता है सर। नहीं, दोनों तरीके से नहीं होगा। सर एलिमिनेशन से हो जाएगा सर। हाँ, तो एलिमिनेशन ही अप्लाई करना है। ये तो डायरेक्टली कट जा रहा है ना, वो तो बात सही कह रहे हो तुम, वो उससे डायरेक्टली हो जाएगा। और सर उससे लेकिन भी मैं हो चाहता सकता है हूँ सर, कि 1 आप अपॉन लोग वी। पुट करके लाइए। हाँ, वो पुट करके ही लाइए, प्रैक्टिस करानी है ना थोड़ी, तो आप पुट करके ही लाइए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, A is equal to 1/5. a इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5। अच्छा, a इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। Sir, x is equal to 4, y is equal to 5. ठीक है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। ठीक, ठीक, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, जिसमें देखो कितने टाइप की चीजें लग जाती हैं। 35 अपॉन x प्लस वाई प्लस 15 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 15। देन 15 अपॉन x प्लस वाई प्लस 35 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हाँ सर जी, आंसर आया x बराबर 4, y बराबर 5। ये वाले का, पहले इस केस वाले में। का। हाँ सर यही है। चलो सही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये वाला भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर बताओ। चलो मैं इसका देख लेता हूँ। इस पे देखो क्या करना था, इसमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को आपको समथिंग a मान लेना था, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती 5a माइनस 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 1/2। कैसे? हमने a को क्या माना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और b को क्या माना, 1 अपॉन वाई माइनस 1। ये दो चीजें, तो अगर ऐसा किया है तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये वाले जो आपके क्वेश्चंस है, 10 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड 2 अपॉन वाई माइनस 1, इसे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ए
प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5/2। अब इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन के लिए आप टारगेट वेरिएबल बी को बना लो, क्योंकि कोएफिशिएंट इसका ऑटोमेटिकली सेम और साइन अपोजिट है, तो ऐड करोगे तो अपने आप कट जाएगा, सीधा आ जाएगा 15a इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2, यानी 15a इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 7/30, 7/30, क्योंकि 2 नीचे पहले से भी था, 15 आएगा 7/30। तो 6/2 होगा ना? कहाँ पे? 1/2 प्लस 5/2, सॉरी 6/2, और अगर ये 6/2 होगा कट के आ जाएगा ये 3, तो ये आ जाएगा 3/15, और 3/15 का मतलब 1/5, 1/5, a इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 1/5, तो आपने a माना किसको है? a तो आपने 1/x+1 को माना ना, ये a है आपका, और a की ही वैल्यू 1/5 है। ठीक है, यानी इस चीज की वैल्यू 1/5, तो यानी x+1 की वैल्यू 5, और अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, ठीक है, अच्छा दूसरे हाँ का बताया सर? हाँ, दूसरे का x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू -1/2। नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो तुम रुको, x की वैल्यू मेरे ख्याल से 1 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। सेटिस्फाई सर यही है 1 और 0 ना? x सर ये आगे की बिल्कुल। वैल्यू और x बराबर वही तो। 4, y बराबर 5। वही। अब अगर आपकी a की वैल्यू आ चुकी थी ना, तो किसी एक इक्वेशन में जब पुट करोगे तो करस्पॉन्डिंगली b आ जाएगा, और जब b आ जाएगा तो b की वैल्यू पुट करोगे y आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब मैं b वाले को आगे नहीं सॉल्व कर रहा, बस मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो, ये चीज तो हो गया। अच्छा, ये मैंने खुद ही सेट किया अभी, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई साइड में उसका सॉल्यूशन भी है। देखो, एक कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो 35 है, ये 15 है, और 35 और 15 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 50। इसी तरह से 15 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 50। इसका मतलब समझते हो, ये भी बन रहा होगा, ये भी बन रहा होगा, तो यहाँ भी बन रहा होगा, बन रहा होगा, तभी तो हुआ। तो इसका मतलब x+y की वैल्यू बन रही होगी और x-y की वैल्यू भी बन रही होगी। ठीक है, और जब ऐड करोगे कट जाएगा, 2x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो कितना जल्दी से मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आया समझ में ये? यस सर। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है भाई, x+y को मानना है कुछ, x+y को समथिंग मान लिया a, 1/x+y को, और 1/x-y को समथिंग मान लिया b। तो यही क्वेश्चन आपका 35a प्लस 15b इज इक्वल टू हो जाएगा 50, एंड यहाँ पे 15a प्लस 35b इज इक्वल टू हो जाएगा 50। इक्वेशन और रिड्यूस हो सकती है अगर आपने 5 से डिवाइड कर दिया, ये 7i प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और 3a प्लस 7b इज इक्वल टू 10। आपको पता है इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के बराबर है, और y का कोफिशिएंट x के बराबर है, तो एक बार दोनों को ऐड कर ले, तो ऐड कर लेंगे 10a प्लस 10a इज इक्वल टू 20, सो a प्लस b इज इक्वल टू 2, a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन। और इसी तरह से एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर ले, तो फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए करना क्या होता है? साइन अपोजिट। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ आएगा 4 टाइम्स ऑफ a, 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 4 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू b। तो a इज इक्वल टू b है, और a प्लस b इज इक्वल टू, हाँ क्या हुआ? स्क्रीन लैग कर रही। सबके साथ ऐसा हो रहा है? इमरान? क्या सर? हाँ, क्या हो नो रहा है? सर, नो नो सर। स्क्रीन लैग कर रही है? नो सर। वही, ठीक है, आप दीन, चलो ठीक है। अब देखो, a इज इक्वल टू b है, तुम a इज इक्वल टू b रख दो, तो अगर a इज इक्वल टू यहाँ पुट करोगे ना, तो b प्लस b इक्वल टू 2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू यहाँ 1 आएगी। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू, ठीक है, और इसी तरह से a की वैल्यू भी आपकी 1 आ जाएगी।
a1 और b1, यानी 1/x प्लस वाई की वैल्यू 1 और 1/x माइनस वाई की वैल्यू 1। तो फाइनली आप इस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि x प्लस वाई की वैल्यू 1, x माइनस वाई की वैल्यू 1। और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये सिचुएशन बनेगी, इसे सॉल्व करोगे x 1 आ जाएगा, y 0। आया समझ में? बोलो। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलो देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन ये है कि आप लोग सॉल्व करें, ठीक है? 1/2 बिना ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस 12/7 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है? देन 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चलो सॉल्व करो इसे। ठीक है, बस इक्वेशन बना के छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन इसे सॉल्व कर लो, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। इक्वेशन बनाया तुम लोगों ने? इक्वेशन बताओ, बस 1 इक्वेशन by 2 बताओ। a plus 1 a by अपॉन 1 by 2 plus हाँ sir sorry 1 by 2 a हाँ plus 12 by 7 b हम्म, equals to 1 by 2. ठीक है, नेक्स्ट। Second equation 7 a plus 4 b equals to 2. ठीक है, बस अब आप इसे 2 और 7 को भी ऊपर ले जाइए, फिर एलिमिनेशन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? तो मेजर वर्क इसमें यही होता है ना कि आपने इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है? और आपको याद होना चाहिए बस कि भाई फाइनली 2x प्लस 3y को हमने a माना है, और 1/3x माइनस 2y को हमने b माना है, ठीक है? सो देखो a और b की वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे ना, तो a और b को लाके यहाँ पुट करोगे तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो फाइनली होता क्या है इसमें, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हो और आपको आंसर भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलता है, ठीक है? चलो सॉल्व करो, अभी खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करो, 14 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आ जाएगा 7a, ठीक है? 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7a प्लस यहाँ 24 इज इक्वल टू 7, ये आ जाएगा, ठीक है? देन एलिमिनेशन अप्लाई करना है। एलिमिनेशन किस पे अप्लाई कर सकते हैं? किसी भी, देखो ये मैग्नीट्यूड सेम है तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं साइन चेंज कर दे रहा हूँ किसी एक नंबर की, हमने कर दिया। देन ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 20b आएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 5।
तो b की वैल्यू आएगी आपकी 5/20 यानी 1/4, यही आया था। यस सर। ओके और a की वैल्यू -4/7। चलो a की वैल्यू भी सही है, पुट कर देते हैं एक बार, देखते हैं क्या आती है। a की वैल्यू कितनी बताया? -4/7। -4/7, ठीक है मान लेते हैं। बाकी कंफर्म करो करेक्ट है। No, sir. 1/7. नो सर 1/7। 1/7 ओके 1/7 दो लोगों ने बोला है, 1/7 ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सही होने की। कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/7 के करेक्ट होने की? चलो यही से मैंने तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ क्या संभावना है ये 1/7 जो है वो करेक्ट आंसर है? इसका आंसर था ये, सर मेरा बताओ आंसर। ये करेक्ट होगा, इसकी कितनी चांसेस है? Sir, 2/3. 2/3 करेक्ट है। अलविया ने सही बताया 2/3। अच्छा अलविया इसे एक्सप्लेन करो कैसे 2/3? Sir, favorable outcomes 3 and correct 2. So number of correct outcomes divided by favorable total number of outcomes. हाँ कुछ हद तक सही बताया, लेकिन तुमने लफ्ज को इधर उधर कर दिया। लेकिन मैं बताता हूँ, तुमने कहा फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम्स ऐसे 2 ऐसे बोल दिया, लेकिन एक्चुअली भी इसमें ऐसा है कि टोटल आउटकम्स जो है उसमें 3 है और जो फेवर में है वो 2। ठीक है, आप कहना भी यही चाह रही थी इसलिए। चलो ठीक है, तो 1/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक। तो देखो a की वैल्यू आपने माना क्या था, 1/2x + 3y दैट इज इक्वल टू 1/7। अच्छा अगर ऐसा है तो 2x + 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ 1/3 टाइम्स ऑफ x - 2y इज इक्वल टू आपने माना है 1/4, क्योंकि b की वैल्यू यही आई है, इसे आपने b माना था। ठीक है, सो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू 4। देखो फिर से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही मिल गई। अब एक बार और जब आप इसे सॉल्व करोगे तब जाके x और y की वैल्यू आएगी। इसलिए मैं कह रहा था ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और हमें आंसर भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिलता है, तो इसे हमें फर्दर सॉल्व करना होता है, तब जाके एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो वो आप लोग बाद में करिएगा। ठीक है, अभी बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बहुत लेंगे समय हाँ सवाल नहीं। क्या हुआ शालिम, क्या हुआ? बहुत ले लेंगे। हाँ पर वाले सवाल चलो ये देखो, सालिम आवाज नहीं आ रही, बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, चलो ये देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 3x + y इज इक्वल टू 1। एक ये इक्वेशन दे रखी है। देन अदर इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ k - 1x + k - 1y इज इक्वल टू 2k + 1। 2k + 1, सर 1 मिस हो गया। 2k - 1, k - 1 यहाँ है ना। यहाँ सही था। कहाँ पे 1 मिस हो गया? देखो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो ये है 3 टाइम्स ऑफ x + y इज इक्वल टू 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ k - 1x + k - 1y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k - 1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। आपको बताना है k की वैल्यू अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कंडीशन ये दे रखी है नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी ये बताना। ठीक है, तो देखो हमने ये पढ़ा है कि नो सॉल्यूशन के केस में होता क्या है। नो सॉल्यूशन तो तब आता सर है, 1। हाँ नो सॉल्यूशन तो तब आता है जब a1 और a2 बराबर हो किसके? b1 और b2 के, लेकिन ये c1 और c2 के बराबर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में 1 आता है। और ये a1 a2 b1 b2 है क्या? a1 a2 b1 b2 कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो a1 आपका है 3, देखो पहले वाले का a1 ये रहा, ये है a1, ये है a2। ठीक है, तो 3/2 टाइम्स ऑफ k - 1 इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए? b1 k यानी की वैल्यू 1 4 आ गई। और b2। हाँ चेक करते हैं। ठीक है, तो
और ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, C1 दैट इज 1 अपॉन C2 2 टाइम्स ऑफ K माइनस 1। तो आपसे आंसर निकालना है तो भाई इक्वल वाले को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और जब आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये नो सॉल्यूशन नहीं होगा, कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो आप इससे आंसर बता देंगे भाई देखो ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बस नो सॉल्यूशन आएगा, बाकी सब में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो खैर हमें K की वैल्यू पूछा है तो हम यहाँ सॉल्व आएगा करते हैं इसको। तो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स आएगा। ऑफ K माइनस 3 इज इक्वल टू 2K माइनस 1, 2 आएगा। चलो इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर आ गया K और यहाँ -3 को इस तरफ ले आए तो 3 माइनस 1 तो K इज इक्वल टू 2। सो अभी तक तो हमें ये समझ में आया कि जब K की वैल्यू 2 होगी तब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल होंगे। अभी तक बस हमें ये समझ में आया। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल तो इनफाइनाइट में भी होते हैं, नो सॉल्यूशन कैसे हुआ फिर। ठीक है, तो ठीक है, एक सिचुएशन है कि K की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं कि जब भाई ये वाली चीज 1 अपॉन K माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2K माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2K माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू K माइनस 1। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता है जैसे आप किसी नॉर्मल से इक्वेशन को सॉल्व करते हो, बस वहां इज इक्वल टू होता है या डज नॉट इक्वल टू, तो वैसे ही ट्रांसफर करते हैं बिल्कुल। 2K माइनस K इज इक्वल टू -1 प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी K की वैल्यू जब तुम 0 करोगे तब ये दोनों 0 पे, बस ये दोनों पर K डज नॉट इक्वल टू 0, यानी K 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो जब K 0 नहीं होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, 0 पे दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, 0 पे दोनों बराबर, तुम चाहो तो 0 पुट करके चेक कर लो, देखो 0 पे दोनों बराबर। यहाँ K की वैल्यू 0 पुट करोगे 1 अपॉन -1, यहाँ K की वैल्यू 0 पुट करोगे 1 अपॉन -1, तो दोनों बराबर ही तो हुए। तो K इज इक्वल टू 0 पे C1 C2 B1 B2 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लिखा था, यानी K डज नॉट इक्वल टू 0। K की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसको छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू लोगे ये डज नॉट इक्वल टू होगा, और K की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो ये इक्वल टू होगा। तो हम क्या ले लेंगे, हम K की वैल्यू 2 ले लेंगे, 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये इक्वल नहीं आएगा और ये इक्वल आ जाएगा, हो गया सिचुएशन, नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। यस सर। अच्छा, यस सर। आप देखो एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला आप लोग करिए। K टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू K माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट 12 टाइम्स ऑफ x प्लस K टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू K। आपको फाइंड करना है K की वैल्यू अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब आपको K की वैल्यू बताना। ठीक है, चलो सॉल्व करो। K does not is equal to हाँ 6। बस साफ साफ आ जाता है वो तो क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यूनिक सॉल्यूशन के लिए भैया यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों इक्वेशन अलग होनी चाहिए, बस सेम हो गया तो यूनिक होगा ही। चलो देखो करना क्या है, इसमें x का कोएफिशिएंट लेना है x के साथ, y का कोएफिशिएंट लेना है y के साथ, z का कोएफिशिएंट यानी c का कोएफिशिएंट लेना c के साथ। यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, ये यही दोनों बराबर नहीं होते, इसको हमें चिंता ही नहीं करनी है कि ये क्या है क्या नहीं, इसको ये बेकार है। यूनिक सॉल्यूशन का बस इतना सा मतलब है ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए 36 के। अच्छा, इसका मतलब के की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए 6 के या प्लस माइनस दोनों से। ठीक है, बस ये हो गया कि स्क्वायर इस तरफ जाके रूट लगेगा। तो देखो ये सॉल्व बिल्कुल वैसे ही होता है, के इज इक्वल टू आसिफ ने सिर्फ 6 बताया है, -6 भी बोलो। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर जब जाता है ना दूसरी तरफ तो वो +-6 होता है। ठीक है, अच्छा एक फर्क है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, बताओ।
इस केस में के की वैल्यू क्या होगी? इस केस में के की प्लस वैल्यू माइनस 6 कहाँ पे? इसमें प्लस दोनों माइनस केस 6 ऊपर वाले में दोनों में सर प्लस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस माइनस दोनों में प्लस नो यही है? केस में यही है? +6 होगा, क्या हुआ? तो सेकंड केस +6 होगा। सेकंड केस में +6 होगा। अच्छा, माइनस क्यों नहीं होगा सेकंड वाले? क्योंकि 36 पॉजिटिव है। फर्स्ट में होगा +6 ओनली, ठीक है, फैजान की बात सही। ठीक है, देखो सिर्फ क्योंकि देखो वहाँ जब आपने रूट लगा दिया ना, आपने रूट लगा दिया तो बाहर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज +6। तो आपने रूट लगा दिया तो देखो k इज इक्वल टू √36 ऐसे लिखा है ना, तो यानी आपको बाहर साइन बाय डिफॉल्ट प्लस का है, तो इसका आंसर 6 आ गया। लेकिन जब आपने ये लगाया ना k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो जब ये स्क्वायर उधर जाता है और रूट लगता है, स्क्वायर जब उधर जाएगा और जैसे ही ये रूट लगेगा तो प्लस माइनस दोनों साइन आए। जब रूट बाहर से आके लगता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आती है। रूट पहले से ही हो तब ये अलग है। देखो ये रूट जो है ना 36, ये दो तरीके का हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और -√36 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका एक ही आंसर आता है। लेकिन जब आपको k स्क्वायर इक्वल टू 36 दे रखा हो तब दोनों आंसर आएंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू +-6 आएगा। तो नीचे वाले में दोनों आएगा लेकिन ऊपर वाले में एक आएगा। आया समझ में? बोलो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देन आप लोगों की क्लासेस ओवर। ठीक है, देखो 2x + 3y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये है। देन k + 2x + 2k + 1y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k - 1। आपको k की वैल्यू बतानी है अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो। अगर इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ठीक है, चलो सॉल्व करो, वैल्यू बताओ। k is equal to 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू 4। जाहिर सी बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन को सेम करना पड़ेगा। तो अगर ये यहाँ पे 2 है ना, तो नीचे भी समथिंग 2 टाइप का हो। ठीक है, और ऊपर 3 है तो नीचे भी समथिंग उसी का कोई प्रोपोर्शनल होना चाहिए। चलो k = 4। चलो कोई नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का यानी c का कोफिशिएंट, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए अगर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहते हो तो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 4k + 2 इज इक्वल टू 3k + 4 आएगा। और जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इस साइड से तो k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब इस साइड से देख लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये भी होना चाहिए ना। तो आप इसे सॉल्व करो। 3 टाइम्स ऑफ 6, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ k - 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k + 1। ठीक है, तो 3k - 2k इज इक्वल टू 3 + 1, यानी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, सो बताओ व्हाट इज द आंसर? 4 की जगह पे 6 सर k 3k + 4 कैसे आया? 3k + 4k नहीं आया है बेटा, ये 2k को हमने इस तरफ ट्रांसफर किया ना। 2k को जब ट्रांसफर करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे 3k + 4 कैसे आया? पहले कंडीशन नहीं सर, रेड वाला। अच्छा ये रुक जाओ, 2 2 जा 4 2। ठीक है, अच्छा यहाँ 6 होगा। ठीक है, ओके। यस सर, अगर यहाँ आंसर 6 4 आ होगा रहा है। सो k इज इक्वल टू 4 आएगा। अच्छा चलो मैं मान ले रहा हूँ, चलो मतलब यहाँ पे 6 आएगा। अच्छा व्हाट सपोज दैट हमारा यही इक्वेशन होगा और एक को हम सॉल्व कर रहे हैं k इज इक्वल टू 2 आ रहा है, दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं k इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? k की कौन सी वैल्यू नो सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन। बताओ, नो सॉल्यूशन इज द करेक्ट या नो सॉल्यूशन ही होगा या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k की कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी? 2 एक्सेप्ट की जाएगी या 4 एक्सेप्ट की जाएगी?
सर दोनों का इक्वल होना जरूरी है। हाँ वही तो आप देखो यहाँ पे आपका k इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो k इज इक्वल टू 2 पे सिर्फ ये पोर्शन बराबर होंगे, ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। इसकी k इज इक्वल टू 2 पे कुछ और वैल्यू आ रही है, ठीक है, आ रहा है समझ? यस सर, और k यूनिक इज इक्वल टू 4 पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं, k इज इक्वल टू 4 पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 होगा तब ये दोनों बराबर होंगे, 4 होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब कोई ऐसा कोई k एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसपे तीनों बराबर, तो उस केस में हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन अचीव नहीं होगा। अब इनफाइनाइट नहीं अचीव होगा तो फिर क्या होगा, यूनिक हो सकता है, यूनिक होने के साथ साथ और क्या हो सकता है, यूनिक होने के साथ साथ नो सॉल्यूशन, ये हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट। सो बेसिकली यहाँ मिस्टेक तो ये बताना भी था मुझे, चलो बता भी दिया इसी बार, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 4। अच्छा अगर यहीं पे आंसर एक में क्वाड्रेटिक बन जाती और ऐसे आ जाता k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और यहाँ आ जाता k इज इक्वल टू 4, सो विच वैल्यू इज एक्सेप्टेड फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन? प्लस। प्लस, ठीक है। सर दोबारा बता दीजिए, नेट का इश्यू हो गया था। नेट का इशू हो गया था, कहाँ से? सर जब k इक्वल टू 2 आए तो 4 है, क्या आ रहा है सर? k इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना, वो तो देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, हमने इसे 3 से 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया था, एक्चुअली में वो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 आएगा, जब सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो k इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये दूसरी बात हो रही थी कि क्या होगा कि मान लो जैसे यहाँ पे तुमने क्या बनाया, लीनियर बनाया ना, लीनियर बनाया ना, सपोज दैट मैंने यही एक के और दे दिया होता तो मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता, अब क्वाड्रेटिक बनता, तो क्वाड्रेटिक बनता तो k की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती, मान लो k की दो आंसर आई, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और यहाँ आया k इज इक्वल टू 4, तो बताओ कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, 4 वाली या माइनस 4 वाली? या तुम बोलोगे नो सॉल्यूशन? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो +4 ही एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो फिर कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा, प्लस का 4 एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि +4 पे ये दोनों भी बराबर हो रहे हैं और +4 पे ये दोनों भी बराबर हो रहे हैं, यानी +4 पे तीनों बराबर हो रहे हैं, तीनों, ऑल थ्री आर इक्वल इन +3, तो हमें तीनों को बराबर करना था इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अच्छा -2 पे क्या आता, k इज इक्वल टू -4 पे क्या आता, तो +4 पे तो चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, -4 पे क्या आता? सर नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन? -4 में देखो सिचुएशन क्या बनती, -4 में सिचुएशन ये बनती, a1 और a2 की वैल्यू b1/b2 के तो बराबर हो जाती, क्योंकि ये -4 इसी को सॉल्व करके आया ना, आ रहा है समझ में, ये तो बराबर हो जाता, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होता, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो फिर नो सॉल्यूशन होता, क्या होता, नो सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में, आया समझ में या नहीं? आ गया सर, आ गया सर। आ गया सर। बस ठीक है, चलो देखो अब ये हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ ली, कंसिस्टेंसी में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या इश्यू आ सकते हैं, ठीक है। एक बार जो मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा उसे आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो मैंने आपको चैप्टर सेंड किया है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, सॉल्यूशन के साथ साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसके आंसर भी, ठीक है। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको मतलब टिपिकल लगे, वो कुछ क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एंट्रेंस के लेवल से काफी ज्यादा है उनका लेवल, ठीक है। लेकिन